राजपूत जी, सीधे आपके पास आते हुए, कानपुर में जो उपद्रवी हैं उनके चेहरे बेनकाब हुए हैं, एक एक करके वो 40 चेहरे इस वक्त देश के सामने हम रख रहे हैं। क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो देश के माहौल को बिगाड़ने की साजिश रचते हैं? चित्रा जी, जो दंगाई दिल्ली से लेकर के कानपुर तक बैठे हैं, उन सारे के सारे दंगाइयों पर एक मुश्त कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन राष्ट्रपति हैं वहां प्रधानमंत्री जी हैं वहां पर, उस दिन जो है पेट्रोल पंप से अगर बोतल में पेट्रोल लिया जा रहा है तो एलआईयू क्या वहां अंडे छील रही थी? क्या लोकल प्रशासन और योगी सरकार के जो तमाम अमला था और योगी सरकार थी वो क्या कर रही थी वहां पर? ये कोई बताएगा हमें? पत्थर इकट्ठे हो रहे थे, कैसे हो रहे थे, कोई बताएगा हमें? नूपुर शर्मा दिल्ली में बैठ करके दंगा फैलाती है, और कानपुर में जिस आदमी ने बंद की कॉल दी थी, योगी सरकार ने क्या उससे बात की थी कि भाई उस दिन प्रधानमंत्री जी हैं, उस दिन क्या नाम राष्ट्रपति जी हैं, इतना वीआईपी मूवमेंट है, आप बंद किसी और दिन रख लेना? ये किसी ने बात की? किसी सरकार के किसी कारकुन ने बात की? किसी से नहीं की। क्यों? क्योंकि अभिमानी सरकार अपमान करने पे तुली हुई है देश के संविधान का। और जब एक कतर जैसे छोटे देश ने आईना दिखाया है तो आज उल्टी सीधी बातें की जा रही है। और कतर तो छोड़िए चित्रा जी, हमें शर्म आ रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार हमें आईना दिखा रही है। तालिबान, वो तालिबान जो खुद आतंकवाद की जननी है, वो भारत सरकार को नसीहत दे रहा है। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच की वजह से। भारत को शर्मिंदा, भाई भारत क्यों शर्मिंदा हो? भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच शर्मिंदा हो, भारतीय जनता पार्टी के जहरीले नेता शर्मिंदा हो। आपके नेता कहते हैं सुरेंद्र राजपूत जी कि दुनिया भर में बीजेपी की वजह से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। ये ओआईसी के 27 देश क्या दुनिया है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं क्या दुनिया है? क्या दुनिया इसके बाहर नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर आप अमेरिका को दुनिया नहीं मानती, आप क्या नाम ऑस्ट्रेलिया को दुनिया नहीं मानती, आप कनाडा को दुनिया नहीं मानती, फ्रांस को दुनिया नहीं मानती, इटली को दुनिया, फ्रांस क्या नाम इंग्लैंड को दुनिया नहीं मानती, 27 मुल्कों के साथ पूरी यूरोपियन यूनियन की आप बात कीजिए, जहां जयशंकर जी एक अच्छा जवाब देके आए थे, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पहले जवाब दिया था। भारत सरकार ने तो ओआईसी को जवाब दिया है ना कि सेकुलर कंट्री पर जिस तरह का दाग लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। जवाब भी तो दिया गया है भारत सरकार की ओर से। भारत सरकार ने, और हम लोग सर्टिफिकेट लेने के लिए क्यों बैठे रहते हैं दुनिया भर के मुल्कों से? एक देश के तौर पर क्या हिंदुस्तान को दुनिया भर के मुल्कों के सर्टिफिकेट की जरूरत है? सुरेंद्र राजपूत जी, घर के भीतर की चीजें क्या घर के भीतर नहीं सुलझाई जा सकती हैं? हम इतने ज्यादा उछलने क्यों लगते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्टिफिकेट लेने के लिए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 170 मुल्कों में घूमते फिरते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वहां से कभी अमेरिका से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी टाइम मैगजीन से सर्टिफिकेट लाते हैं, कभी फ्रांस से सर्टिफिकेट लाते हैं, और कभी तो इमरान खान से सर्टिफिकेट लाते हैं बगल में। चित्रा जी, आप तो स्वयं उसकी डिबेट किए हो, इमरान खान से सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं। सच बात ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सर्टिफिकेट बटोरू पार्टी है, और भारत देश शर्मिंदा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा है, भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच शर्मिंदा है। और भारतीय जनता पार्टी ने नूपुर शर्मा को सस्पेंड किया, लेकिन देश की सरकार ने अभी तक उसके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं की। और अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर इस तरीके की बातें फिर सोशल मीडिया के जरिए वो चीजें फैलती हुई चली जाती हैं, फिर बकायदा ओआईसी की ओर से बयान सामने आता है। क्या हिंदुस्तान के खिलाफ ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार और भारत देश को ना शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना ही किसी साजिश के चक्कर में पड़ने की जरूरत है। आपके नेता राहुल गांधी जी का ट्वीट सामने आया है। जब आप चित्रा जी, आप इतने मशहूर एंकर हैं, प्रस्तोता है, दुनिया भर में सुनी जाती हैं, हम तो छोटे से, हम तो आपकी बात से, आपकी आवाज से डर जाते हैं। कम से कम जवाब दिया कीजिए ना। आप हमको बताइए कि राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की जहरीली सोच के खिलाफ किया या भारत के खिलाफ? भारत में भारतीय जनता पार्टी की जो जहरीली सोच है, जो नफरत की खेती पैदा कर रही है, जो नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल जैसे आदमी को पैदा कर रही है, जिनकी वजह से भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर झुकाने की मजबूरी पड़ रही है। और आपको लेकर आना चाहूंगी, सुरेंद्र राजपूत ने जो बातें कही है उस पर जवाब दीजिए आप।
उनकी कुछ बातें तो महत्वपूर्ण है ना। देखिए, वो ऐसे पार्टी का नेतृत्व करते हैं जिनके नेता जाके सबसे पहले इस देश की संरचना, इस देश का जो मूलभूत स्वरूप है कि वो हम एक नेशन है, एज अ नेशन थ्योरी को ही नकार देते हैं। वो कहते हैं कि भारत तो देश है ही नहीं। यूनियन नहीं, मैं बीच में मैं नहीं बोल रहा, मैं क्षमा के साथ एक बात खाली मैं भी क्षमा के साथ बोलती हूं। आप संविधान पढ़ लीजिए, उसके संविधान में लिखा है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, और मैं आपको समझ में आए तो चित्रा त्रिपाठी जी से पूछ लीजिए। तब भारत में कोई किसी तरह की परेशानी, शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब कश्मीर में जेनोसाइड होता है हिंदुओं का तो शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। जब इमरजेंसी लगा के भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं तब बिल्कुल भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब 1986 में सिखों का जेनोसाइड होता है तो भारत शर्मिंदा नहीं होता। जब उसकी वकालत की जाती है तो भी शर्मिंदा नहीं होता। शर्मिंदा सिर्फ तब होता है जब भारत के इंटरनल मैटर्स में, अंदरूनी मामलों में बाहर का कोई देश अगर दखल देता है तो उसको बजाय इसके कि इसकी राजनीति छोड़ देश के साथ खड़ा हुआ जाए, लेकिन ये खड़े होते हैं उन सारे लोगों के साथ, उन सारे सड़तन से जुदा वाले लोगों के साथ जिनके लिए पार्टी का निर्णय कोई मायने नहीं रखता। जो प्रवक्ता है उसका माफीनामा कोई मायने नहीं रखता। जब तक धार्मिक भावनाएं भड़काए जाए तब तक कोई बदला नहीं होता। इन्होंने कहा कि वहां पे निपुण शर्मा ने दंगे भड़काए और इस वजह से। आपने चित्रा जी एक बात नोटिस की, इन्होंने अभी जितने सारे प्रवक्ता और जो लोग भी नुमाइंदे थे वो बोल रहे थे, उन्होंने किसी ने भी दंगे की निंदा की क्या? ओवैसी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये वही ओवैसी, यू रिस्पॉन्ड लेटर, आई मीन आफ्टर मी, नॉट नाउ। हाँ, नहीं, मैं आपसे नहीं। ये ओवैसी जी जो हैं, जो दिल्ली दंगे को भी प्री प्लान जेनोसाइड बता रहे थे, ये अपने भाई की बात को क्यों नहीं? आपने सुना है कभी उन्होंने अकबरुद्दीन ओवैसी के उस मामले में जहां पे उन्होंने माता कौशल्या पे एक भद्दी टिप्पणी की थी और कहा था कि भाग्य लक्ष्मी एक हराम औरत है, ऐसी बातें करी थी, उस पे कभी भी उनके कोई भी वक्तव्य सुना उन्होंने? कभी भी गिरफ्तारी की बात की? सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। साजिद रशीदी उसके पहले, उसके बाद में राजू दास जी फौरन आपके पास आऊंगी। राजू दास जी भी हमारे साथ जुड़े, फौरन में आ रही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों है? हिंदुओं का अपमान कोई मायने नहीं रखता। ठीक है।